हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, दैट इज़ होल नंबर्स। यह क्या एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, अगर हमें कोई बोले कि आप काउंटिंग करो या फिर गिनती शुरू करो, तो हम नेचुरली कैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो वह क्या है, एक हमारा नेचुरल या स्वाभाविक तरीका आप उसे बोल सकते हैं। तो हम नेचुरली जो भी काउंटिंग शुरू करते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक, यानी कि अनगिनत जो भी संख्याएं होती हैं एक से लेके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद है आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो देखिए, ये क्या होते हैं, अगर दी हुई संख्या में, दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में अगर एक जोड़ दें तो आप अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है, अगर हमें कोई प्राकृतिक संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी प्राकृतिक संख्या दे रखी है और उसमें हम एक जोड़े, तो हमें उससे अगली यानी कि उससे नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, और उस संख्या को हम उसका क्या बोलेंगे, परवर्ती। यानी कि अगर दी हुई संख्या में हम एक जोड़ दें तो उससे जो अगली प्राकृतिक संख्या में प्राप्त होगी उसे हम उस दी हुई संख्या का परवर्ती बोलेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमसे पूछा है कि 16 का परवर्ती क्या है। हमें क्या करना है, 16 में एक ऐड करना, तो क्या आएगा, 17। तो ये क्या है, 16 का परवर्ती है। क्या है ये, 16 का परवर्ती है। वैसे ही अगर आपसे 19 का परवर्ती पूछें तो 19 + 1 क्या आएगा, 20। तो 20 क्या है, 19 का परवर्ती है। परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अगर दी हुई प्राकृत संख्या में एक जोड़ दें तो उससे अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होगी और उससे हम उस दी हुई संख्या का परवर्ती बोलेंगे। ऐसे ही है पूर्ववर्ती। तो देखिए, पूर्ववर्ती क्या होता है, अगर दी हुई एक प्राकृत संख्या में से एक घटा दें, ध्यान से देखिए, अगर दी हुई प्राकृत संख्या में से एक घटा दें तो हमें उससे पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, उस दी हुई संख्या का पूर्ववर्ती बोलेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपसे क्या पूछे कि 17 का पूर्ववर्ती क्या है, तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना, उसमें से घटाना है। तो देखिए, 17 - 1 आएगा 16, तो 16 क्या है, 17 का पूर्ववर्ती है। क्या है, 16 17 का पूर्ववर्ती है। और 20, अगर हमसे पूछे कि 20 का पूर्ववर्ती क्या है, तो हम क्या करेंगे, 20 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 19। तो 19 क्या है, 20 का पूर्ववर्ती है। देखिए, परवर्ती है, अगर हम एक ऐड करें तो नेक्स्ट संख्या हमें मिलेगी, तो वो क्या होगी, परवर्ती। और अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो उससे पीछे वाली संख्या में प्राप्त होगी, तो वो क्या होगा, उसका पूर्ववर्ती। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, 1 2 3 4 अप टू 100, ये क्या है, सारी प्राकृत संख्या है। अब हमें पूछा क्या है, कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी है, हाँ है। कौन सी है, एक। देखिए, इन सबसे पहले एक संख्या है, ये क्या है, जैसे कि 2 3 का पूर्ववर्ती है, 1 2 का पूर्ववर्ती है, 3 4 का पूर्ववर्ती है। लेकिन जो एक है उससे पहले हमें कोई भी संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या। हमें क्या देखनी है, प्राकृत संख्या। वैसे तो एक से पहले अगर हम देखें तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, एक। क्या है, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इसका मतलब एक प्राकृत संख्या ऐसी है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई परवर्ती नहीं है। परवर्ती यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जो नेक्स्ट संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 अप टू 100, अगर देखें तो इन्फिनिटी तक, यानी कि अनगिनत संख्याएं होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या जिसका कोई परवर्ती नहीं है। परवर्ती यानी कि उससे नेक्स्ट, लेकिन जो प्राकृत संख्या है वो तो अनगिनत है, हम नहीं बता सकते ऐसा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका परवर्ती नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है ये, क्योंकि हम नहीं बता सकते, क्योंकि अनगिनत संख्याएं हैं। तो हम नहीं बता सकते कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है, या फिर इसका आंसर आएगा कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका कोई परवर्ती नहीं है।
उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह यानी कलेक्शन बनाती हैं। इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर उनमें हम शून्य को भी मिला दें, जीरो को भी ऐड कर दें, तो क्या आएगा, पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होगी। देखिए जैसे देखिए इस डायग्राम में देखिए आप, प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्या थी, सारी प्राकृतिक संख्याएं थी। अब उसके अंदर क्या करिए आप, जीरो को भी ऐड कर दीजिए। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दीजिए। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जो भी ये संख्याएं हैं, ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। दोबारा से देख लीजिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी ऐड कर दे, तो जो हमें कलेक्शन मिलेगा उसे हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। यहाँ से देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे शुरू हो रही थी, अगर उनमें हम जीरो को भी ऐड कर दे, तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन्हें हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी थी, ये थी। अब ये पूर्ण है क्या, नहीं। तो देखिए जो पूर्ण संख्याएं उनमें 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं क्या हो रही हैं, कवर हो रही हैं। इसका मतलब जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं। इसका आंसर आएगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो देखिए दोबारा से देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी है, जो जीरो से शुरू हो रही हैं। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो है वो जीरो से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब जो जीरो है वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। एक ऐसी कौन सी है, जीरो ऐसी संख्या है जो क्या आएगी, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगी। उसके बाद देखिए संख्या रेखा पे हम पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यह आपकी एक संख्या रेखा है, यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, जीरो है। तो इसकी हम राइट साइड में चलते हैं और क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 जमा करेंगे 2, फिर आएगा 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, संख्या रेखा के ऊपर हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जीरो से लेके हम आगे चलते जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे। ये क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं संख्या रेखा के ऊपर। तो देखिए ये तो था आपका संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम कैसे लिखेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है संख्या रेखा पर योग, कि कोई भी अगर हमें संख्या दी हुई है उनका योग हम कैसे करेंगे। जैसे हमसे पूछ रखा है कि 3+4 को ज्ञात करें। वैसे तो हमें पता है 3+4 = 7 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर देखिए इसे कैसे हम काउंट करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, 3। पहले तो देखिए 3 कहाँ है, 1 2 3 है। उसके बाद क्या करना है, उसमें 4 ऐड करना है। 4 ऐड करना है तो देखिए कैसे करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 उसके बाद 4 यहाँ तक। तो देखिए 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, यानी कि 3+4 = 7। उसके बाद देखिए 2+6 को कैसे करेंगे, ये है हमारा 2, उसमें कितने ऐड करने हैं, 6। तो देखिए 1 2 3 फिर 4 5 एंड देन 6। ये क्या आया आपका 8, यानी कि 2+6 = 8। तो ये क्या है, संख्या रेखा पर संख्याओं का योग। उसके बाद देखिए, उसके बाद है व्यवकलन यानी कि घटाना। व्यवकलन मानो घटाना। देखिए जैसे आपसे पूछ रखा है 7 - 5 को ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे हम, पहले हम उसमें ऐड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, दाईं ओर चल रहे थे। अब हमें क्या करना है, उसको घटाना है, यानी कि हम बाईं ओर चलेंगे। देखिए ये 7, हमें कितने कम करने, इसमें से 5। तो देखिए
1 2 3 4 और 5 क्या करने थे, 5 माइनस करने थे, तो क्या आएगा यहाँ से 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। ये था घटाना, पहले था संख्या योग, संख्या रेखा पर योग, उसके बाद था संख्या रेखा पर संख्याओं को घटाना या उनका व्यवकलन करना। उसके बाद आता है गुणन या फिर गुणा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 4 × 3 हमसे पूछ रखा है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम मान लीजिए 0 से हम 3 कदम चलते हैं, 1 2 3, 0 से 3 कदम हम चले। अब ऐसे ही क्या करना है हमें, 4 बार ऐसे ही चलिए आप, मतलब कि 3 कदम हम 4 बार चलेंगे। अब देखिए 1 2 3 यहाँ, फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ, फिर उसके बाद 1 2 3, उसके बाद यहाँ। मतलब हमने क्या किया, 3 कदम चले हैं और 4 बार चले हैं, तो जहाँ हम पहुँचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4 × 3 किसके बराबर आएगा, यहाँ से 12। गुणा कैसे करनी है, अगर 4 × 3 पूछ रखा तो हम क्या करेंगे, 3 कदम चलेंगे और ऐसे ही हम 4 बार चलेंगे, तो जो हमारी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आता है पूर्ण संख्याओं के गुण, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं पूर्ण संख्याओं की या होल नंबर्स की वो क्या है। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट है इसका वो क्या है, संवृत गुण, या फिर हम इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए ये होती क्या है, पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसका मतलब अगर कोई भी हमें पूर्ण संख्या दे रखी है, अगर उन्हें हम या तो जोड़ें या फिर उनकी गुणा करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, एक पूर्ण संख्या ही होगी। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, संवृत गुण बोलते हैं। क्या बोला इसने, कि कोई भी अगर पूर्ण संख्या दे रखी है, या तो उनका हम जोड़ करें या तो उनकी गुणा करें, तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। और इसी गुण को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का संवृत गुण। तो देखिए जैसे ये दे रखा 7 + 8 = 15। तो देखिए 7 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या, और जो हमें मिला वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इससे हम ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5 + 5 किसके बराबर है, 10 के। तो देखिए 5 भी एक पूर्ण संख्या और 10 भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमें दे रखी है पूर्ण संख्या क्या करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको फुलफिल करती है, यानी कि संवृत गुण को ये दर्शाते हैं। ऐसे कोई भी आपको पूर्ण संख्या दे रखी है, उनको आप जोड़ करेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए अगर हम गुणा करें, देखिए 4 × 3 किसके बराबर है, 12 के। ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, और जो हमें मिली है वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा, तो हमें पता है 4 भी एक पूर्ण संख्या, 5 भी और 20 भी एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसे ही ये सारे क्या कर रहे हैं, अगर हम पूर्ण संख्या का जोड़ करते हैं या फिर उनकी गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और पूर्ण संख्या के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, संवृत गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक खास बात है, एक नोट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, कि जैसे जो पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यवकलन यानी कि घटाने तथा विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी दी हुई पूर्ण संख्याओं का या तो उन्हें हम घटाएं एक दूसरे में से, या फिर हम उनको विभाजित करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को, संवृत जो है प्रॉपर्टी, उसे दर्शाएं। मतलब अगर वो हमारी एक पूर्ण संख्या ही आए हर बार, तो इसका मतलब संवृत प्रॉपर्टी को वो दर्शाते हैं, अदरवाइज वो संवृत जो गुण है उसे नहीं दर्शाते। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे दे रखा है 6 - 2 किसके बराबर है, 4 के। यहाँ पे तो अगर हम देखें तो एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर हम 7 - 8 करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और हमें पता है कि माइनस में जो भी थे, नेगेटिव जो नंबर थे वो पूर्ण संख्या में नहीं आते। इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। वैसे ही हम डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर हम 8 को 4 से भाग करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ये तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/7। ये एक क्या है, फ्रैक्शन है।
या फिर भिन्न आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्याएं हैं अगर हम उनको घटाएं या फिर उनका हम विभाजित करें तो वो जो है वो समृद्ध गुण को नहीं दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी, योग और गुणन की क्रम विनिमयता। इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या की एक प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमयता को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए योग और गुणन की बात हम कर रहे हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, इसका मतलब वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है या फिर क्रम विनिमय है। या फिर मान लीजिए a गुणा बी बराबर है b गुणा ए के। बस हम क्या कर रहे हैं, इनकी जगह को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, इनकी जगह को हम बदल रहे हैं। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हम एग्जाम्पल के साथ इसे देख लेते हैं। अगर देखिए 3 + 4 बराबर है 4 + 3, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3 + 4 क्या आएगा 7, और यहाँ से 4 + 3 क्या आएगा, वो भी क्या आएगा 7 आएगा। और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है, जो योग है वो क्या है, क्रम विनिमय है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इसको वो सेटिस्फाई करता है। a + b बराबर है b + a के। इस एग्जाम्पल से हमने देखा है 3 + 4 इक्वल आया 4 + 3 के। इसका मतलब जो योग है वो क्या है, क्रम विनिमय है। ऐसे ही हम गुणा देखते हैं। देखिए हमें देखा 5 × 2 बराबर है 2 × 5। अगर 5 × 2 कितने आएगा 10, और 2 × 5 भी क्या आएगा 10, और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब जो गुणन है वो भी क्या, क्रम विनिमय या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही दर्शाता है। इसका मतलब जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनका जो योग और गुणन होता है वो क्रम विनिमय होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव होता है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय हैं। उसके बाद देख लीजिए एक नोट है इसमें भी, कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके लिए व्यवकलन यानी कि घटाना और विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। मतलब जैसे इसके अंदर हमने देखा था, जो पीछे था इसका, जो पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण था, जैसे जो उनका विभाजन और घटाना था उसे नहीं दर्शा रहा था, वैसे ही जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका घटाना और विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हम 2 में से 0 को माइनस करें तो 2 आएगा, और अगर हम 0 में से 2 को माइनस करें तो हमारा -2 आंसर आएगा। तो हमें पता है ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो विभाजन है वो क्रम विनिमय नहीं है। वैसे हम डिवीजन देख लेते हैं। अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो आएगा 2। वहीं अगर हम 3 को 6 से करें, 3/6 यानी कि 1/2। तो इसका मतलब हमें पता ही है कि 2 1/2 के बराबर तो नहीं है ना। इसका मतलब जो विभाजन है वो भी क्रम विनिमय प्रॉपर्टी जो है, जो गुण है, इसे नहीं दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ तक आपकी 2 प्रॉपर्टीज थी, बाकी प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।